हेलो नमस्कार दोस्तों, हर्षाली एकेडमी चैनल में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है। हमारे आज के इस वीडियो में हम रीजनिंग के 15 अति महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि एसएससी जीडी से संबंधित हैं। ये प्रश्न हमने एसएससी जीडी की जो पिछले 2-3 साल में एग्जाम हुई है उसमें से चुने हुए हैं। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, ताकि आपको ये अंदाज़ा लग पाए कि किस प्रकार के प्रश्न आजकल परीक्षा में पूछे जा रहे हैं, क्या डिफिकल्टी लेवल होता है, क्या परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों का ट्रेंड होता है। हमने हर एक प्रश्न में शॉर्ट ट्रिक्स के साथ साथ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को भी डिस्कस किया है, ताकि अभी जो कुछ समय बाद ही आपकी परीक्षा होने वाली है, आप उसमें अच्छे से तैयारी कर पाएँ और इन प्रश्नों को सही हल कर पाएँ कम से कम समय में। तो आइए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और अब देखते हैं पहला प्रश्न कौन-सा है। पहला प्रश्न जो है नंबर सीरीज़ से संबंधित है। जो नंबर सीरीज़ से संबंधित प्रश्न हमारे सामने आता है, तो हमें 2-3 चीज़ें ध्यान रखनी होती है। एक ये है कि संख्याओं के बीच का अंतर कैसा है। अगर संख्याओं के बीच में अंतर काफ़ी छोटा है, तो हमें हमारा उत्तर प्लस या माइनस से मिलने की संभावना होती है, या फिर प्राइम नंबर से मिलने की संभावना होती है। और अगर इसी के विपरीत संख्याएं एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा बड़े अंतर से बड़ी या छोटी हो रही हैं, तो हमें हमारा उत्तर गुणा, भाग या फिर स्क्वायर या फिर क्यूब की ट्रिक से मिलेगा। अब देखो यहाँ पे कैसा दिया हुआ है, 2 से लेके 5 पे आए मतलब कितना अंतर हो गया, ये +3 का अंतर हो गया। 5 से 11 पे आए मतलब कितना हुआ, +6 का अंतर हो गया। 11 से 17 पे आए मतलब कितना हुआ, +6 का अंतर हो गया। 31 से 41 पे आए मतलब कितना हो गया, ये +10 का अंतर हो गया। तो पैटर्न देखते हैं, +3 +6 +6 +10, ऐसे तो कोई पैटर्न बन नहीं रहा है। लेकिन एक चीज़ देखो यहाँ पे, 2 5 11 17 31 41 ये सभी प्राइम नंबर्स हैं। तो प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स या अभाज्य संख्याएं क्या होती है, जिनमें किसी का भाग नहीं जाता, या तो सिर्फ वो एक से भागित होती हैं या फिर स्वयं से सेल्फ से भागित होती हैं, मतलब उनके कोई फैक्टर्स नहीं होते। तो सबसे छोटी प्राइम नंबर कौन सी होती है, 2 होती है। 2 के बाद क्या होता है, 3 होता है। 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 11, 11 के बाद 13, 13 के बाद 17, 17 के बाद आता है 19, 19 के बाद आता है 23, 23 के बाद आता है हमारा 29, 29 के बाद आता है 31, 31 के बाद आता है हमारा 37, 37 के बाद आता है 41, 41 के बाद आता है 43, 43 के बाद आता है 47, और फिर यही क्रम आगे जारी रहता है। अब देखो, हमको श्रृंखला में कौन-कौन सी नंबर दिए हुए हैं, 2 दिया हुआ है, 2 के बाद दिया हुआ है 5, 5 के बाद दिया हुआ है 11, 11 के बाद दिया हुआ है 17, 17 के बाद दिया हुआ है हमें 31, 31 के बाद दिया हुआ है हमें 41। पैटर्न देखो, 2 के बाद एक नंबर छोड़ के दूसरा नंबर लिखा, मतलब 5 लिखा। फिर 5 के बाद एक प्राइम नंबर छोड़ के नेक्स्ट प्राइम नंबर लिखा 11, 11 के बाद एक प्राइम नंबर छोड़ के 17 लिखा। तो 17 के बाद अब एक प्राइम नंबर छोड़ के कौन सा नंबर लिखा जाएगा, वो होगा 23। और 23 के बाद देखो एक प्राइम नंबर छोड़ के कौन सा नंबर लिखा जाएगा, 31, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, 23 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 है। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही उत्तर होगा। अब इसमें शॉर्ट ट्रिक्स कैसे देखेंगे, जैसे ही हमको ये समझ में आता है कि हमको इस पैटर्न से समझ में इस अंतर से कोई पैटर्न समझ में नहीं आ रहा है, तो हमें इन संख्याओं को देखना है कि 2 5 11 17 ये प्राइम नंबर है। तो उसके लिए जरूरी है कि हमको कम से कम 100 तक की प्राइम संख्याएं याद हो। और जैसे ही प्राइम संख्याओं को हमने देखा कि 2 के बाद 3 छोड़ के 5 आया, 5 के बाद 7 छोड़ के 11 आया, तो हमें हमारा पैटर्न पकड़ में आ गया। परीक्षा में हालांकि एकदम से आप इस प्रश्न को हल करना बिल्कुल सही, हल करना 10-15 सेकंड में मुश्किल हो सकता है, लेकिन फिर भी 40 से 45 सेकंड में आप इस प्रश्न को बहुत आसानी से हल कर सकते हैं। आगे चलते हैं और देखते हैं यहाँ पे क्या है। रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है, अल्फाबेट का प्रश्न है। अल्फाबेट से संबंधित जब भी प्रश्न आता है, तो प्लेस वैल्यू के कॉन्सेप्ट से हमें हमारा उत्तर मिलने की संभावना ज़्यादा होती है। प्लेस वैल्यू का कॉन्सेप्ट क्या होता है, मैं शॉर्ट में एक बार समझा देता हूँ। उसमें फर्स्ट सीरीज, सेकंड सीरीज और अपोजिट लेटर के कॉन्सेप्ट की ज़रूरत हमको पड़ती है। देखिए, ए बी सी डी से लेके एक्स वाई जेड तक टोटल 26 लेटर होते हैं अंग्रेजी की वर्णमाला में, एक्स वाई जेड। क्योंकि ये पहले स्थान पे, तो इसकी प्लेस वैल्यू हम क्या दे देते हैं, एक। बी दूसरे स्थान पे, तो बी हो जाता है 2 पे, सी हो जाता है 3 पे, डी हो जाता है 4 पे, यही क्रम आगे जारी रहता है। एक्स हो जाता है 24 पे, वाई हो जाता है 25 पे, जेड हो जाता है 26 पे। कभी कभी जेड के बाद फिर से हम लिखना जारी रखते हैं, तो जेड के बाद आया ए, ए के बाद अब चूंकि जेड 26 पे था, तो ए क्या हो जाएगा, 27 पे हो जाएगा। यही सेकंड सीरीज की वैल्यू होती है। ए
की सेकंड सीरीज की वैल्यू हो जाएगी 27, बी की हो जाएगी 28, सी की हो जाएगी 29, डी की हो जाएगी 30 और यही क्रम आगे जारी रहेगा। अपोजिट पेयर का कॉन्सेप्ट क्या होता है, जब दो लेटर दिए हुए उनकी प्लेस वैल्यू का सम अगर 27 है तो हम उनको एक दूसरे के अपोजिट पेयर बोलते हैं। जैसे कि देखो बी और वाई, बी होता है 2 पे, वाई होता है 25 पे, दोनों को जोड़ने पे क्या मिलेगा, 27 मिलेगा। जैसे कि देखो डी और डब्ल्यू, डी होता है 4 पे, डब्ल्यू होता है 23 पे, दोनों को जोड़ने पे क्या मिलेगा, 27 मिलेगा। तो ये इन तीन कॉन्सेप्ट्स की मुख्यतः हमको जरूरत पड़ती है। अब यहाँ पे देखो रेड को कैसे लिखा गया है, RAT, इसको कैसे लिखा गया है 39 के रूप में। प्लेस वैल्यू देखो, आर की प्लेस वैल्यू होती है 18, ए की प्लेस वैल्यू होती है 1, टी की प्लेस वैल्यू होती है 20। तीनों को जोड़ने पे क्या मिलेगा, 18 1 19 और 20 39, मतलब जो लेटर्स थे उनकी प्लेस वैल्यू का योग है। डॉग की प्लेस वैल्यू क्या होती है, मतलब डॉग का कोड क्या दिया हुआ है हमको, 26 दिया हुआ है। डी होता है 4 पे, ओ होता है 15 पे और जी होता है हमारा 7 पे। 19 19 और 7 26। प्लेस वैल्यू मतलब लेटर्स को की प्लेस वैल्यू को जोड़ दिया गया है। याक को कैसे लिखेंगे, याक हो जाता है y 25 पे, एक हो जाता है ए हो जाता है 1 पे और के हो जाता है हमारा 11 पे। तो 25 और एक 26, 26 और ये 11 कितने हो जाएंगे, 37। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर होगा। अगर अपने को प्लेस वैल्यू, ये तो बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस कर ली, अपने को अगर प्लेस वैल्यू ठीक से याद है तो हम हमारे दिमाग में जैसे ही ये प्रश्न आएगा परीक्षा में या इससे मिलता जुलता प्रश्न आएगा तो हम ये देखेंगे कि रेट और 39 लिखा हुआ है, मतलब एक लेटर के ग्रुप को नंबर के रूप में कोडित किया गया है, मतलब प्लेस वैल्यू से ही इसका संबंध है। और अगर प्लेस वैल्यू बिल्कुल रटी हुई है कि R 18 A 21 और T 20, तो वहीं पे मेंटल कैलकुलेशन से ही हम रेट को देख के ये बता देंगे कि इसकी प्ले ये 39 इस तरीके से आ रहा है। तो अगर परीक्षा में ये प्रश्न आता है तो 20 से लेके 25 सेकंड में आप इसे हल कर सकते हैं, प्रोवाइडेड कि आपको अपनी प्लेस वैल्यू बिल्कुल कंठस्थ हो। उसके लिए आप हमारे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट सेक्शन में अल्फ़ाबेट सीरीज वाली प्लेलिस्ट को रेफर कर सकते हैं। बिल्कुल हमने बेसिक कॉन्सेप्ट्स के साथ वहाँ पे डिस्कस किया हुआ है। आप इस प्लेस वैल्यू को कैसे याद करेंगे, आगे चलते हैं। अब देखो फिर से एनालॉगी का से संबंधित प्रश्न है। टंग को इस प्रकार से लिखा गया है, मास्टर को कैसे लिखेंगे, TONGUE, इसको कैसे लिखा गया है, PUHOFV। टी हो गया हमारा 20 पे, ओ हो गया हमारा 15 पे, एन हो गया हमारा 14 पे, जी हो गया हमारा 7 पे, यू हो गया 21 पे, ई हो गया 5 पे, पी हो गया 16 पे, यू हो गया 21 पे, एच हो गया 8 पे, ओ हो गया 15 पे, एफ हो गया 6 पे और वी हो गया 22 पे। अब देखो कोई पैटर्न ढूंढने की कोशिश करते हैं। 20 से 16 पे आए -4 हुआ, 15 से 21 पे आए +6 हुआ, 14 से 8 पे आए मतलब -6 हुआ, 7 से 15 पे आए -8 हुआ। ऐसे तो कोई पैटर्न मिल नहीं रहा है। डायगोनली देखते हैं, 20 से लेके 22 पे आए मतलब ये कितना हो जाता है, 20 से 22 पे आए मतलब +2 हो गया। 15 से 6 पे आए मतलब यहाँ पे -9 हुआ। 14 से 15 पे आए +1, ऐसे भी नहीं मिल रहा। डायगोनली भी कोई पैटर्न नहीं मिल रहा है। 2-2 के पेयर में बना के या 3-3 के पेयर में देखते हैं। 20 से 21 पे आए, 15 से 16 पे, 14 से 15, 7 से 8, 21 से 22, 5 से 6। हाँ देखो ये डायगोनली +1 हुआ इन दोनों में, इन दोनों में भी डायगोनली +1 हुआ और यहाँ पे भी डायगोनली +1 ही हुआ है। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, मास्टर को कैसे लिखा जाएगा, MASTER। ए की प्लेस वैल्यू होती है 1, एम की प्लेस वैल्यू होती है 13, इसमें +1 कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 और इसमें +1 कर देंगे तो ये हो जाएगा 14। 2 मतलब होता है बी और 14 मतलब होता है एन, तो हमारा उत्तर बी एन से शुरू होगा। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर होगा। इस प्रकार से इसको हल कर सकते हैं दोस्तों। आगे चलते हैं, फिर से एनालॉजी से संबंधित प्रश्न है। विटिकल्चर इज रिलेटेड टू ग्रेप्स, फ्लोरिकल्चर इज रिलेटेड टू, विटिकल्चर उस विज्ञान को बोलते हैं जिसमें अंगूरों से संबंधित हम अध्ययन करते हैं। तो फ्लोरिकल्चर में हम फ्लावर्स का अध्ययन करते हैं। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर होगा। और आगे चलते हैं,
अल्फ़ाबेट सीरीज से संबंधित प्रश्न है। फिर से प्लेस वैल्यू की कॉन्सेप्ट हमें मदद करेगी। अब देखो यहाँ पे ये होता है 19 पे एस की प्लेस वैल्यू, पी की प्लेस वैल्यू होती है 16, जे की प्लेस वैल्यू होती है 10 और जी की प्लेस वैल्यू होती है 7। 10 19 से लेके 16 पे आए मतलब -3 हुआ, 10 से लेके 7 पे आए मतलब -3 हुआ। तो 16 में से 3 घटाने पे हमको मिलता है 13। 13 किसकी प्लेस वैल्यू होती है? एम की प्लेस वैल्यू होती है। इसका अर्थ ये हुआ कि ऑप्शन नंबर 2 रूल आउट होता है, ऑप्शन नंबर 3 रूल आउट होता है। आर 18 की प्लेस वैल्यू होती है, ओ की प्लेस वैल्यू होती है 15, मतलब यहाँ पे भी -3 हो रहा है। अब देखो 15 में से हमने फिर से 3 घटा दिया तो हमको मिलता है 12। 12 मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों? एल हो जाएगा। तो एम के बाद एल ऑप्शन नंबर 1 में है तो वो हमारा सही उत्तर बन जाएगा दोस्तों। और आगे चलते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, फिर से कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित प्रश्न है। फ्लोट को कैसे लिखा गया है? FLOAT। इसको कैसे लिखा गया है? ROU के रूप में। प्लेस वैल्यू देख लो, ये हो जाता है 6 पे, ये हो जाता है 12 पे, ये हो गया 15 पे, ये हो गया 1 पे और ये हो गया 20 पे। आर हो जाता है 18 पे, ओ हो जाता है 15 पे, यू हो जाता है 21 पे। यहाँ पे 5 शब्द हैं, यहाँ पे 3 शब्द है। देखो ओ तो कांस्टेंट ही, बीच वाला ओ कांस्टेंट है। 6 और 12 को जोड़ने पे क्या मिलता है? 18, जो कि यहाँ पे आर बन के आया। 1 और 20 को जोड़ने पे क्या मिलता है? 21, जो कि यहाँ पे यू बन के आया। ये लॉजिक देखो क्लेम में भी है क्या? CLAIM। इसको कैसे लिखा गया है? OAV। तो ओ तो ए तो यहाँ पे कांस्टेंट है। अब देखो सी हो जाता है हमारा 3 पे, एल हो जाता है 12 पे, ओ हो जाता है 15 पे, मतलब वही हुआ। इन दोनों को जोड़ा तो जो प्लेस वैल्यू मिली वो आ गया। आई हो जाता है 9 पे, एम हो जाता है 13 पे, दोनों को जोड़ा तो इसकी जो प्लेस वैल्यू होती है वी की वो 22, वो मिल गया हमको। आर्मर्ड को कैसे लिखेंगे? ARMED। तो एम तो कांस्टेंट ही रहेगा, तो एम बीच में किस में दिया हुआ है? तो ऑप्शन नंबर 1 रूल आउट हुआ, ऑप्शन नंबर 4 रूल आउट हुआ। R18 A1, दोनों को जोड़ने पे क्या मिलेगा? 19। 19 मतलब हो जाता है एस। एस और एम किस ऑप्शन में दिया हुआ है? एस और एम दिया हुआ है ऑप्शन नंबर 3 में, वो हमारा सही उत्तर बन जाएगा। और आगे चलते हैं। हाँ, पेपर फोल्डिंग अनफोल्डिंग से संबंधित है। देखो पहले पेपर को कैसे मोड़ा गया? इस तरीके से यहाँ से मोड़ा गया, फिर उसको फिर से इस तरीके से यहाँ मोड़ा गया और फिर ये 2 जगह होल किया गया। खोलेंगे तो कैसा दिखेगा? देखो इस प्रकार का त्रिभुज बनेगा, इस प्रकार का त्रिभुज बनेगा। ये रेखा रहेगी, एक होल यहाँ पे रहेगा, दूसरा होल यहाँ पे रहेगा। जब खोलेंगे तो फिर ये दोनों होल यहाँ पास में बन जाएंगे। तो इस तरीके से कहाँ पे दिया हुआ है? इस तरीके से ऑप्शन नंबर 2 रूल आउट हुआ, 3 रूल आउट हुआ। और जब वापस ऐसे खोलेंगे तो ये वाले होल फिर से ऐसे ही एक लाइन में आ जाएंगे। इस प्रकार के प्रश्न के लिए आमतौर पे एक कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं हो सकती दोस्तों, इस तरीके का। तो अब ये है ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 4 में ये 2 एक्स्ट्रा होल यहाँ पे दिए हुए हैं। ये सिर्फ प्रैक्टिस से ही आप इनको अच्छे से हल कर सकते हैं। जितने ज़्यादा इस प्रकार की प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको ये पैटर्न पकड़ने में आसानी होगी। और आगे चलते हैं। मैथमेटिकल ऑपरेशन से संबंधित प्रश्न है। ए का अर्थ क्या दिया हुआ है? प्लस का साइन है। बी का अर्थ है माइनस का साइन। सी का अर्थ है हमारा गुणा का साइन और डी का अर्थ है हमारा डिवाइड का चिन्ह। समीकरण का क्या मान होगा? अब देखो 36 ए की जगह क्या आ जाएगा? प्लस प्लस 15 सी की जगह क्या आ जाएगा? 4। सी की जगह आ जाएगा गुणा, उसके बाद 4। बी की जगह क्या आ जाएगा? माइनस 21 ए की जगह आ जाएगा प्लस 13 ए, फिर से ए आ गया तो ए की जगह फिर से प्लस 24। डी की जगह क्या आ जाएगा? डिवाइड, तो फिर ब्रैकेट में क्या आ जाएगा? 16 और डिवाइड बाय 2। डी मतलब डिवाइड। अब बॉडमेस नियम से हल करेंगे तो सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर हल करेंगे। अब देखो कौन कौन से ब्रैकेट हैं। ये हो जाता है हमारा, ये गया 8 बार। अब उसके बाद देखो 36, इन दोनों ब्रैकेट को हल किया तो 15 चौक 60 माइनस 21 और 13 को जोड़ दिया तो हमको क्या मिलेगा? 34 मिलेगा प्लस 24
डिवाइडेड बाय 8। अब और ब्रॉडमेंस नियम से हल कर लेंगे, उसके बाद डिवाइड बच जाएगा, ये बचा 3, तो 36 धन 60 माइनस 34 धन 3। अब इन दोनों को जोड़ लेते हैं तो ये हो गया 96 और 3 99 माइनस 34, तो ये कितना हो जाएगा 5 और 6 65। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर होगा। आगे चलते हैं दोस्तों। फाइंड द मिसिंग नंबर के पैटर्न पे आधारित प्रश्न है। जब भी इस प्रकार का प्रश्न आता है या तो हॉरिजॉन्टली हल करेंगे या फिर वर्टिकली हल करेंगे। अब एक चीज यहाँ पे देखनी होती है कि तुलनात्मक रूप से बड़ी संख्या या छोटी संख्या कौन सी है। 6 है, 15 है, उसके बाद है 48, उसके बाद 7 है, 17 है, उसके बाद है 55। तो देखो ये वाले कॉलम में जो संख्याएं हैं वो बड़ी हैं। तो देखो यहाँ पे दिया हुआ है 6, 15 और 48। 6 और 15 से 48 कैसे बना सकते हैं हम? 6 और 15 से हम 48 कैसे बना सकते हैं? अगर 15 में 3 का गुणा कर दें तो हमको मिलता है 45, और 6 में 2 का भाग दे दें, 6 में 2 का भाग दे दें, डिवाइड बाय 2 कर दें तो हमको मिलेगा 3, और दोनों को जोड़ दें तो हमको मिलेगा 48। अब यही लॉजिक यहाँ पे लग जाएगा क्या? 7 17 55। 17 में 3 का गुणा करेंगे तो 51 मिल जाएगा, लेकिन 7 में अगर 2 का भाग देंगे तो 3.5 मिलता है, तो डेसिमल वाला आ जाएगा। मतलब ये लॉजिक तो नहीं है। फिर क्या लॉजिक हो सकता है? 6 15 48, 6 15 48। अगर 6 में हम 5 का गुणा करें तो हमको मिलता है 30, और इसमें 1 का ही गुणा करें या इसको ऐसे ही रख लें तो हमको मिलता है 15, और वापस से 3 जोड़ दें तो हमको क्या मिलेगा? 48। अब यही लॉजिक यहाँ पे लगेगा क्या? 7 17 और 55। 7 में अगर हम 5 का गुणा करें तो हमको मिलता है 35, उसमें 17 जोड़ दें तो हमको मिलता है 35 और 17 52, और उसमें और 3 जोड़ दिया तो 55 मिला। तो क्या लॉजिक है? देखो मिल गया लॉजिक हमको। लॉजिक है ए बी सी करके 3 संख्याएं दी हुई है, तो हमने क्या किया? ए में 5 का गुणा किया, उसमें बी जोड़ा और फिर 3 जोड़ा तो हमको सी मिला। जैसे कि 6 में 5 का गुणा किया था तो 30 मिला, फिर बी जोड़ा मतलब 5 जोड़ा और फिर 3 जोड़ा। ऐसे ही 7 में 5 का गुणा किया तो 35 मिला, फिर 17 जोड़ा और 3 जोड़ा। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? 13 में 5 का गुणा करेंगे तो हमको मिलेगा 65, फिर बी जोड़ेंगे मतलब 29 और फिर 3 जोड़ेंगे तो 65 और 29 हो जाता है 94, और उसमें 3 जोड़ने पे हमको मिलता है 97। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर होगा दोस्तों। आगे चलते हैं। हाँ, अब ये पैटर्न दिया हुआ है यहाँ पे हमको ब्लैंक्स, रिक्त स्थानों पे आने वाले लेटर्स इस तरीके ज्ञात करना है, और वो इस तरीके के होना चाहिए कि हमको एक पैटर्न मिल सके। तो ऐसा प्रश्न आता है तो सबसे पहले हम टोटल कैरेक्टर्स काउंट कर लेते हैं रिक्त स्थानों सहित। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, टोटल है 15। 15 है तो ये इसकी क्या संभावना है? 5 गुणित 3 या 3 गुणित 5, ऐसे क्लस्टर बनेंगे। पहले हम 5 5 मान लेते हैं क्योंकि 3 तो काफी छोटा हो जाता है, ये हो जाता है 5 1 और ये हो जाता है 5 2। अब देखो उसके बाद सबसे पहले जहां जहां पे पास पास में नंबर दिए हुए हैं वो देखो, लेटर्स दिए हुए हैं वो देखो, के एम दिया हुआ है तो के के बाद एम है, यहाँ पे रिक्त स्थान है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? एम आ जाएगा। और यहाँ पे एम के पहले के खाली है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? के। तो अंत अंत में के किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर 3 रूल आउट हुआ, ऑप्शन नंबर 1 रूल आउट हुआ। तो अब देखो ये कैसा बन रहा है? ओ पी के एम ए। अब यहाँ पे के एम ए, ओ के बाद क्या दिया हुआ है? पी दिया हुआ है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? पी आ जाएगा, और यहाँ पे भी पी आ जाएगा, तो पी एम पी के। अच्छा यहाँ पे ए भी आएगा क्योंकि ओ पी के एम ए, पी ए एम पी के, पी ए एम पी के, ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही उत्तर होगा। इस प्रकार से हम इसको हल कर सकते हैं। और आगे चलो, फिर से नंबर सीरीज है। अब देखो संख्याओं के बीच में यहाँ पे एकदम से
बड़ा अंतर है, संख्याएं तुलनात्मक रूप से एकदम से बड़ी हो रही है। 6 के बाद सीधे 22 आया है, 22 के बाद 70 आया, 70 के बाद 214 आया है। गुणा भाग या फिर स्क्वायर या क्यूब से हमें हमारा उत्तर मिलने के चांसेस है। 6 के बाद 22 आया तो कैसे आएगा? 6 में अगर हम 3 का गुणा कर दें तो 18 मिलता है, 4 जोड़ने पे 22 मिलता है। 22 में अगर हम 3 का गुणा कर दें तो 66 मिलता है, 4 जोड़ने पे 70 मिलता है, मतलब इंटू 3 प्लस 4। 70 में 3 का गुणा करने पे 210 मिलता है और 4 जोड़ने पे 214 मिलेगा, मतलब यहाँ पे भी इंटू 3 प्लस 4 हुआ है। तो 214 में अगर हम 3 का गुणा कर दें 600, 642, 642 और 4 जोड़ने पे हमको मिलेगा 646। 646 ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही उत्तर होगा। इसको और आगे हल कर लो। इसमें अगर हम 3 का गुणा कर दें तो हमको क्या मिलेगा? 6 तिया 18 की 8 हासिल के आए, एक 6 4 तिया 12 और एक 13 के 3 हासिल आए, एक 6 तिया 18 और एक 19 और उसमें 4 जोड़ा तो हमको मिलते हैं 1942, जो कि हमारी श्रृंखला में दिया हुआ है। और आगे चलते हैं दोस्तों। अब देखो यहाँ पे फिर से कोडिंग डिकोडिंग है। लेआउट को कैसे लिखा गया है? LAYOUT, इसको कैसे लिखा गया है? WRRVDI। एल की प्लेस वैल्यू हो जाती है 12 पे, ए हो जाता है 1 पे, वाई हो जाता है 25 पे, ओ हो जाता है 15 पे, यू हो जाता है 21 पे, टी हो जाता है 20 पे, डब्ल्यू हो गया हमारा 23 पे, आर आ गया 18 पे, आर आ गया 18 पे, वी आ गया हमारा 22 पे, डी हो गया 4 पे और आई हो गया 9 पे। 12 से 23 पे आए प्लस 9 हुआ, 1 से 18 पे प्लस 17 हुआ, 15 से 18 पे आए माइनस 7 हुआ, मतलब कोई पैटर्न नहीं मिल रहा। डायगोनली देखते हैं, 12 से 9 पे आए मतलब कितना हो जाता है? -3। 1 से 4 पे आए +3, 25 से 22 पे आए -3, 15 से 18 पे +3, +3 -3 का कॉम्बिनेशन चल रहा है यहाँ पे। +3 हुआ, ये देखो इन दोनों के बीच में -3 हुआ, क्योंकि देखो एक ही, हाँ यहाँ पे मतलब ये -3 है, ये -3 है, ये +3 है। उसके बाद देखो 22 से 25 पे आए -3, 15 से 18 पे आए +3, 21 से 24 पे आए 21 से 18 पे आए मतलब -3 और 20 से 23 पे आए मतलब +3। चेतक को कैसे लिखेंगे? CHETAK। के की प्लेस वैल्यू होती है 11, आखिरी में क्या हुआ था? +3 हुआ था, तो +3 मतलब कितना हो जाता है? 14, 14 मतलब क्या हो जाएगा? n। तो ऑप्शन नंबर 3 रूल आउट हुआ, ऑप्शन नंबर 1 रूल आउट हुआ। उसके बाद देखो ए की प्लेस ये हुआ था हमारे पास +3, ए की प्लेस वैल्यू 1 होती है, सेकंड सीरीज की होती है 27, 27 में से -3 कर देंगे तो हमको क्या मिलता है? 24, 24 मतलब कितना हो जाता है दोस्तों? 24 मतलब हो जाता है x, तो एन एक्स कौन सा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर साबित होगा दोस्तों। और आगे चलें। हाँ, अब इनको डिक्शनरी के अनुसार जमाना है, तो देखो शुरू में ए सी ए सी ए सी ए सी ए सी सभी में कॉमन है। तीसरे स्थान पे जो लेटर आ रहा है उसको लिखते हैं ओ ए सी सी टी। अब देखो ओ की प्लेस वैल्यू होती है 15, ए की प्लेस वैल्यू होती है 1, सी होता है हमारा 3 पे और टी होता है 20 पे। तो सबसे पहले इसमें कौन सा आएगा? ए आएगा। ए मतलब कौन से नंबर का वर्ड? दूसरे नंबर का वर्ड, तो ये दूसरे नंबर पे आ गया, इसको हटा देते हैं अब। उसके बाद देखो, उसके बाद क्या आता है? उसके बाद देखो सी आ रहा है, सी आ रहा है, तो सी दोनों जगह है। अब इसमें फिर सी इन दोनों में कॉमन है, तो आगे कौन सा लेटर है वो देखो। यहाँ पे क्या है? ई है और यहाँ पे क्या है? ओ है। ई होता है 5वें स्थान पे, ओ होता है 15वें स्थान पे, तो 5वें वाला पहले आएगा, मतलब ये कौन सा हो गया? 3। तो ऑप्शन नंबर, सबसे पहले तो दूसरे नंबर का वर्ड आएगा फिर तीसरे नंबर का आएगा, तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा रूल आउट हुआ। ये वाला ऑप्शन भी अब रूल आउट हो जाएगा। उसके बाद देखो अब कौन कौन से लेटर बच रहे हैं। उसके बाद फिर से यहाँ पे एक सी बच रहा है, तो क्या आ जाएगा? यहाँ पे 4 आ जाएगा, 2 3 4, मतलब ऑप्शन नंबर 4 भी खत्म हुआ। ये वाला भी यहाँ से हट जाएगा। उसके बाद टी और ओ में से पहले कौन आएगा दोस्तों? टी और ओ में से सबसे पहले ओ आएगा। ओ मतलब
1 2 3 4 1 किस में है? ऑप्शन नंबर 1 में है। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। कंफ्यूज होने की बजाय सिर्फ लॉजिकली प्लेस वैल्यू से इसको हल करें तो हमारा प्रश्न सही हल हो जाता है। और आगे चलते हैं, सिटिंग अरेंजमेंट से संबंधित प्रश्न है। पी क्यू आर एस टी यू पश्चिम की ओर मुख करके एक दीवार पर पंक्ति में बैठे हैं। पश्चिम की इधर देखो, ये डायरेक्शन चार्ट है। ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ये हो गया ईस्ट और ये हो गया हमारा वेस्ट। पश्चिम की ओर मुख करके एक पंक्ति में बैठे हैं, तो मान लेते हैं ये पंक्ति है और उनका मुख किस तरफ है? इस दिशा में है, इस दिशा में है। तो अब इनका राइट किधर हो जाएगा? इधर हो जाएगा राइट, और इस दिशा में हो जाएगा लेफ्ट। कितने व्यक्ति हैं? 3 3 6 और एक 7 व्यक्ति हैं। तो 1 2 3 4 5 6 और ये हो गया हमारा 7। आर एस के ठीक बाएं बैठा है। आर जो है एस के ठीक बाएं बैठा है। तो अगर मान लेते हैं एस यहाँ पे है, तो आर कहाँ पे हो जाएगा? बाएं मतलब राइट, मतलब आर यहाँ पे हो जाएगा। क्यू अंतिम बिंदुओं से एक पर है और टी उसका पड़ोसी है, तो क्यू कहाँ पे होगा? या तो यहाँ होगा और यहाँ पे होगा, और टी उसका पड़ोसी मतलब वो यहाँ पे आ जाएगा या फिर यहाँ पे आ जाएगा। वी टी और यू के बीच में बैठा है। वी जो है टी और यू के बीच में बैठा है। तो टी अगर मान लेते हैं ये है और यू ये है, तो वी यहाँ पे बैठा है। और अगर टी यहाँ यू यहाँ पे है तो टी यहाँ पे होगा। एक कंडीशन ये हो गई। एस उत्तरी छोर से 5वें स्थान पे है, तो उत्तरी छोर कौन सा है? ये है। उससे 5वें स्थान पे एस है, मतलब ये तो उत्तरी छोर हो गया। 5वां स्थान कौन सा जाएगा? 1 2 3 4 5, मतलब एस कहाँ पे आ गया? हमारा यहाँ पे आ गया। एस यहाँ पे आ गया। फिर से चलो, एस किसके दाएं बाएं बैठा है? एस ठीक, आर जो है एस के ठीक बाएं बैठा है। बाएं बैठा है मतलब आर यहाँ पे आएगा। ये गलती कर दी थी हमने। आर जो है एस के ठीक बाएं बैठा है, मतलब एस अगर यहाँ है तो आर कहाँ पे आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा। और आर एक कोने पे आ गया तो क्यू कहाँ पे आ जाएगा? क्यू यहाँ आ जाएगा। और क्यू का निकटतम पड़ोसी कौन था? टी था। टी अगर यहाँ पे है तो फिर वी यहाँ पे आ जाएगा और यू यहाँ पे आ जाएगा। फिर बच कौन रहा है? मात्र पी बच रहा है, वो यहाँ आगे जाएगा। इस तरीके से हम इसको हल कर सकते हैं। निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन पंक्ति के मध्य बैठा है? 3 ये इधर हो गए, 3 ये इधर हो गए, बीच में कौन मिला है हमको? यू मिला है। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही उत्तर होगा। और आगे चलते हैं दोस्तों, मिरर इमेज। हाँ, अब मिरर इमेज के रूप में इसको देखना है। ए बी पे मिरर है, तो सबसे पहले तो ये स्क्वायर बन जाएगा, उसके अंदर एक सर्कल बन जाएगा। उसके बाद देखो इस सर्कल में 3 बिंदु है, तो ये 3 बिंदु यहाँ पे इस तरीके से बन जाएंगे। तो ये देखो, ये वाला ऑप्शन हमारा 3 रूल आउट हो गया, ऑप्शन 4 रूल आउट हो गया। उसके बाद देखो ये 3 बिंदु हैं, अब आर यहाँ पे इस तरीके से उल्टा बन जाएगा दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर 2 भी रूल आउट हुआ और ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही उत्तर होगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस प्रकार की वीडियो हमारे चैनल पे प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है और निरंतर हम इसी प्रकार के वीडियो आपके लिए और लाते रहेंगे भविष्य में। आप जब तक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।